हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ रहा होगा कि हर चैप्टर का अलग अलग पीवाईक्यू एक सेशन में कराया जाता है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन जो भी वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं आ सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं। तो अगर सेशन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ, चैप्टर का नाम तो पता ही होगा सबको, एनिमल किंगडम थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक, एनिमल किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें, अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है ए सिलोमेट ग्रुप। ए सिलोमेट ग्रुप पूछा हुआ है। अब ए सिलोमेट ग्रुप पूछा है तो अब ये जानना होगा कि ए सिलोमेट होता क्या है। तो जिसमें ठीक है, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है वो होता है सिलोमेट, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं ए सिलोमेट। अब सिलोम क्या होता है, अब ये जानने की इच्छा तो होगी क्या होता है। ठीक है, तो सिलोम क्या होता है? स्पेस बिटवीन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलोम। ऐसे अगर दिखा दे, मान लीजिए गट वॉल, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ठीक है, वो गट वॉल, ये है गट वॉल। ये है हमारा आउटर वॉल, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक है, आउटर वॉल ये है पूरा बॉडी वॉल और गट वॉल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ से स्पेस है, ये वाली जो स्पेस दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं सिलोम। जिसमें एकदम बढ़िया से ये स्पेस पूरा दिखाई दे रहा है उसे हम लोग कहेंगे सिलोमेट। और जिसमें ये पूरा फिल है, पूरा खाली स्पेस है नहीं है, ठीक है, वो होता है ए सिलोमेट। और कुछ में क्या होता है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोनर्मल ओरिजिन होता है, पाउच लाइक जगह जगह पे पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो मतलब ये ना तो सिलोमेट है ना तो ए सिलोमेट है, इसे हम लोग कहते हैं स्यूडो सिलोमेट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें स्पेस है। ये क्या है? स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, स्यूडो सिलोमेट कहते हैं इसे। तो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सिलोम जो होते हैं तीन तरह से कह सकते हैं। एक होते हैं ए सिलोमेट, एक होते हैं सिलोमेट, और एक होते हैं स्यूडो सिलोमेट। ठीक, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। तो ए सिलोमेट ग्रुप पूछा है, तो ए सिलोमेट ग्रुप ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? ए सिलोमेट। प्लेट हेलमिन्थेस हो गया, सिलेंड्रेटा हो गया, पोरीफेरा, सभी के सभी कैसे होते हैं? ए सिलोमेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर पूछा है द एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, आर कॉल्ड। मतलब जो यंग को, मतलब जिसमें वो लार्वा नहीं होता। ठीक है, लार्वा सॉरी एग यानी कि अंडे। ठीक है, जो एग नहीं देते, डायरेक्ट क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यंग लिखा हुआ है। ठीक है, इससे घबराने वाली बात नहीं। यंग मतलब जो एडल्ट को क्या करता है सीधे, एडल्ट मतलब यहाँ पर एडल्ट का मतलब क्या है? एक बेबी। ठीक है, अंडे नहीं, बच्चे, जो सीधे सीधे एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चे देने वाले। ठीक है, वही पूछा है कौन से एनिमल है जो बच्चे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं वीवी पैरस। होते तीन टाइप के हैं, एक होते हैं ओवी पैरस, एक होता है वीवी पैरस, और एक होता है ओवो वीवी पैरस। अगर हम बात करें ओवी पैरस का मतलब जो एक यानी अंडे देते हो। ठीक है, और वीवी पैरस जो बच्चे देते हो। ठीक है, बेबी।
यहाँ पे लिख लो यंग, यंग। ये अब ओवो विवी पैरस क्या होते हैं? ओवो यहाँ से ले लेते हैं, विवी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बनता, उसकी बॉडी के अंदर बनता अंडा है, ठीक है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो क्या होता है, बेबी रहता है, बच्चा, यंग, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है? शार्क में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, शार्क, ठीक है। बोथ कंडीशन, ठीक है। इसमें बहुत अंडे और बच्चे, इसमें दोनों होंगे, बनेंगे अंडे, लेकिन जब बाहर, जब बर्थ होगा बच्चे आएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, वीवी पैरस। पूछा है जो यंग को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, वो होते हैं वीवी पैरस। फॉर एग्जाम्पल जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स, वो होते हैं वीवी पैरस। बाइलेटरल, एक सेकेंड, बाइलेटरल सिमेट्री बट एसिलोमेट एनिमल। बाइलेटरल सिमेट्री हो लेकिन एसिलोमेट एनिमल हो। अब बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है ऐसा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम किसी एक प्लेन से कट करें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर यहाँ से हम लोग 20 से डिवाइड किया जाए तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर से काट दी बराबर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही जगह होगा जहां से हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। हम यहाँ से कट करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। अब हम चाहें कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहे तो नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहीं से कट करने पर टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल। और हाँ, जिसको हम एक प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे कहीं से भी कट करेंगे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ऐसे सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल। ये है बायलैटरल और ये है एसिमेट्रिकल, ठीक है। तो इससे पूछा है जो बायलैटरल भी हो और एसिलोमेट भी हो, ठीक है। तो अगर हम प्लेटी-हेलमिंथेस के डायग्राम देखिए, प्लेटी-हेलमिंथेस में ये सब आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा रहता नहीं, इसको हम सीधा अगर करें और बीच से कट करें दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। और बायलैटरल सिमेट्री के साथ साथ इसमें क्या पूछा है, जेलीफिश, राउंड वर्म, क्रैब। क्रैब तो नहीं आएगा, जेलीफिश भी नहीं आएगा, राउंड वर्म। इसमें हो जाएगा लिवर फ्लूक, ठीक है, लिवर फ्लूक। ये एक प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जांपल होता है, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जांपल होता है। और पिछले वीडियो में भी, अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्लेटी हेलमिंथेस कैसा होता है, एसिलोमेट होता है, ठीक है। तो पूछा एसिलोमेट और बायलैटरल सिमेट्री, हमारा लिवर फ्लूक, ये क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। अब पूछा सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन। अब सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी डिवाइडेड हो पार्ट पार्ट में। जैसे अगर हम अर्थवर्म में देखें, अर्थवर्म कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, ये अर्थवर्म, इसकी बॉडी जो है डिवाइडेड दिखाई देती है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस तरीके का दिखाई देगा हमें, और जूम करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मतलब इसकी बॉडी पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है, इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑफ बॉडी इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन, किसमें सेगमेंटेशन नहीं होता है? स्टारफिश, स्टारफिश, ग्रासहॉपर, फ्रॉग और क्रेफिश, ठीक है। अगर हम देखें जो स्टारफिश होता है, स्टारफिश किसका मेंबर है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से क्या करता है, बिलोंग करता है। और इसका अदर नाम देखिए हम, एस्टेरियस, ठीक है, एस्टेरियस इसका क्या है, दूसरा नाम है।
और इसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता है, स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश में सेगमेंटेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आगे ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स कलर चेंज कर लेते हैं। ऑर्थोपोड्स, इसका नाम में ही अगर देखें तो ऑर्थो मतलब क्या होता है, ज्वाइंट्स, पोड्स मतलब पैर, यानी कि हम कह सकते हैं फुट, जिनके पैरों में जोड़ हो, ये ज्वाइंट पैर होते हैं ना कॉकरोच के, इनके पैरों में कितने सारे ज्वाइंट्स दिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, ऐसे जितने भी मेंबर दिखाई देते हैं जिनके पैरों में, हाथ पैर लिम्स में जगह जगह पे जोड़ हो, ज्वाइंट्स हो, उन्हें हम लोग किस में रखते हैं, ऑर्थोपोड्स में, ठीक है। तो पूछा है ऑर्थोपोड्स लैक, लैक का मतलब क्या है, इसमें एब्सेंट होता है, ऑप्शन जिसमें दिया उसमें से ज्वाइंटेड तो होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, सीलिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये तो होता ही है, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होता ही है। ऐसे अगर आप लोग देखिए दिखाई देता है कॉकरोच का, इसे कहते हैं सेगमेंटेशन, लेकिन इसमें सीलिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में सीलिया बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बाथ स्पोंज इज कॉमन नेम ऑफ, अच्छा बाथ स्पोंज का कॉमन नेम पूछा है, ठीक है। तो अगर हम स्पॉन्ज जिला को देखें तो इसे कहते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसे कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला। यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बाथ स्पॉन्ज इन, बाथ स्पॉन्ज का कॉमन नेम, हमारा क्या चला है, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। अब यहाँ इसमें इसके बारे में थोड़ा बताने लायक है, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। अगर हम देखें जितने भी स्पॉन्ज होते हैं सब में कौन से सिमेट्री, उसमें वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज यहाँ अलग बना देते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, बट ये जो ल्यूकोसोलेनिया होता है ये कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रीज में होता है, बट ल्यूकोसोलेनिया possess रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जितने भी स्पॉन्ज होते हैं सब में सब कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, लेकिन जो ल्यूकोसोलेनिया होता है ये, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है, मतलब इसको हम काटेंगे कहीं से भी कट करेंगे दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्पॉन्ज है जिसमें रेडियल सिमेट्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है। पोरीफेरा हैज, ठीक, पोरीफेरा में क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, हीमोसिलोमिक सिस्टम या नन। तो अगर हम इसमें देखें तो जो पोरीफेरा होता है उसके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, पानी का आना जाना इसमें लगा रहता है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है, ये होता है इकाइनोडर्मिटा, ठीक है, ये होता है इकाइनोडर्मिटा में। और अच्छे से लिख देते हैं, इकाइनो, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। तो इसको आप याद देखिएगा, वाटर कैनाल सिस्टम पूछे तो पोरीफेरा जाएगा, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछे तो हमारा क्या आंसर जाएगा, इकाइनोडर्मिटा। ये याद रखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, स्पॉन्ज से काफी ज्यादा क्वेश्चन दिया है। स्पॉन्ज आर, ठीक है,
ऑल फ्रेश वाटर, ऑल मरीन वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ जो अगर हम जनरली देखें स्पॉन्ज को तो जनरली वो मरीन वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, वेरी फ्यू फ्रेश वाटर एंड मोस्टली मरीन वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में होते हैं, बाकी ज्यादातर कैसे होते हैं, सब मोस्टली मैराइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिलोमेट। ठीक है, सॉरी सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट पूछा है। ठीक है, इसमें से कौन है जो सिलेंट्रेट है। तो अगर हम देखें सी कुकुम्बर और सी काऊ और सी हॉर्स, इन तीनों को हम देखें तो ये सब कैसे कॉर्डेट है। ठीक है, ये सब कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे ये सी फैन जो है ये क्या है, सिलेंट्रेट है, और इसका अदर नाम है गोरगोनिया। ठीक है, गोरगोनिया को हम लोग कहते हैं सी फैन, और ये किसका एग्जाम्पल है, सॉरी ये किसका मेंबर है, हमारे सिलेंट्रेट का मेंबर है, सिलेंट्रेट का। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सी काऊ, सी कुकुम्बर और सी हॉर्स, ये तीनों किसके मेंबर है, कॉर्डेटा के। पूछा किसका है, सिलेंट्रेटा, यानी कि सी फैन गोरगोनिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ है, फाइलम सिलेंट्रेटा हैज रिमेन्ड एट विच लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है किस लेवल का होता है, टिश्यू लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का होता है, या ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल। तुम देखते हैं सेलुलर लेवल तो होता नहीं, सेलुलर लेवल सिर्फ किस में होता है, पोरीफेरा में होता है, और कहीं नहीं होता है। शेल टिश्यू ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन लेवल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल तो इसमें नहीं होता है, लेकिन सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का होता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसा होता है, टिश्यू लेवल का होता है। आगे देखते हैं, और रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसमें रेडियल सिमेट्री भी हो और डिप्लोब्लास्टिक भी हो। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है जिसमें केवल 2 जर्म लेयर प्रेजेंट हो, एक एक्टोडर्म, इंडोडर्म, और एक और प्रेजेंट होता है, लेकिन वो होता है मीजोग्लिया। तो इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म यही 2 होते हैं, और एक मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्लिया होता है, इसलिए इसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक ये एक ये, इसीलिए हम इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। लेकिन जिसमें तीनों हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, उसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जिसमें रेडियल सिमेट्री हो और डिप्लोब्लास्टिक, कौन सा ऐसा एनिमल है, राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म, लिवर फ्लूक और हाइड्रा। अगर हम देखें हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ होती है। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है, और सिलेंड्रिकल बॉडी को हम कहीं किधर से भी कट करेंगे, ठीक है, चाहे इधर से कट करेंगे चाहे इधर से कट करेंगे, वो 2 इक्वल हाफ। अब 3D इमेज यहाँ बना नहीं सकते, लेकिन उसको कहीं से भी हम कट करेंगे किधर से भी, वो 2 इक्वल हाफ में कट जाता है। और वो कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, उसमें मीजोग्लिया होता है, मीजोडर्म नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 4th हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में रेडियल सिमेट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ओ एक ही क्वेश्चन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कोरल्स आर फॉर्म्ड बाय, जो कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ जो होता है समुद्र में, वो कौन बनाता है, किससे बना होता है वो। ठीक, तो कोरल रीफ जो होता है वो सिलेंट्रेट से बना होता है, मतलब सिलेंट्रेट्स जो होते हैं ग्रुप में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी उनकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है,
और कोरल रीफ जो होता है बहुत हार्ड होता है। अगर पानी में कोई जहाज जा रहा है, ठीक है, तो वहां पहले चेक किया जाता है कि आगे कहीं सामने कोरल रीफ तो नहीं है। अगर वहां टकरा जाता है जहाज तो हो सकता है थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए, और डैमेज होने के बाद धीरे धीरे पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कोरल रीफ से लोग बच के ही जाते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होता है इसकी बॉडी। तो कोरल रीफ सिलेंट्रेट से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेस्ड रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे अच्छा? अगर हम देखें स्कैरिस में नहीं, इसको तो काट देंगे, ठीक है, इसमें नहीं। अर्थ फॉर्म में अगर हम देखें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है, ठीक है। लीच में कैसा होता है? क्लोज टाइप, मतलब इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला, एक्सक्रीशन इज मोस्ट एनिलिड्स टेक प्लेस बाय, एनिलिड में जो एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू होता है? किडनी के थ्रू नहीं, किडनी तो उत्तम होता है, उधर होता ही नहीं। फ्लेम सेल, नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल ये तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। ये जो नेफ्रीडिया होता है ये किस में होता है? एनिलिडा में होता है, ठीक है, नेफ्रीडिया। और सिलेटेड ये तो नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या चलाएगा? थर्ड, यानी कि नेफ्रीडिया किस में होता है? एनिलिडा में। इसी के थ्रू क्या करते हैं वो लोग? एक्सक्रीशन करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन। कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा हल्का सा। फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आ गया। प्लेटीहेल्मिन्थेस, अभी दो क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, सॉरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिमेट्री कौन सी होती है? बायलेटरल, बायलेटरल मैंने बताया है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक तो होते नहीं है, रेडियल होते नहीं, डिप्लोब्लास्टिक रेडियल काट देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्री और एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। पिछले वाला क्वेश्चन आप देखेंगे पीछे स्टार्टिंग में, तो वो मैंने बताया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, सिमेट्री और एसिलोमेट होते हैं। कौन? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दे दिया है स्यूडोसिलोमेट। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कौन सा होता है? हुक लंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, लंग्स और फैटी बॉडी जो भी। इसमें जो इंसेक्ट में अगर हम देखें वहां ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया होता है किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए, जो कि इन्हें हेल्पफुल, मतलब कि रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एनाथा इंक्लूड्स किसमें इंक्लूड होता है? इसमें से जितने ऑप्शन है इसमें से कौन से एनाथा में शामिल है? तो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, कॉर डेटा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है एनाथा और एक होता है नैथोस्टोमेटा, नैथोस्टोमेटा। इसका मतलब होता है जिसमें जॉ होता है, जिसके मुंह में जबड़ा होता है उसको हम लोग, जिसमें नहीं होता है, ठीक है, जॉलेस, जिसमें जबड़ा नहीं होता है उसको हम लोग एनाथा में रखते हैं। और जिसमें जबड़ा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जबड़ा। एक का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, जबड़ा इसमें नहीं है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? एनाथा कहते हैं। इसमें जबड़ा होता है। स्टोमेटा का मतलब यहाँ पत्ती से संबंधित नहीं है, यहाँ किससे रिलेटेड है? यहाँ पर माउथ, स्टोमेटा मतलब माउथ होता है, ठीक है। तो जिसके मुंह में जबड़ा है उसे हम लोग नैथोस्टोमेटा कहते हैं। और इसमें जो आता है, इसमें एक क्लास आता है जिसे कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा।
इसमें भी दो क्लास को डिवाइड किया गया है, एक होता है पाइसेस और एक होता है टेट्रापोडा। ठीक है, एक होता है पाइसेस, एक होता है टेट्रापोडा। पाइसेस के पास क्या होता है, इनके पास फिन्स होती हैं, फिन्स मतलब तैरने के लिए जो होते हैं पंख, और इनके पास क्या होता है, लिम्स होते हैं, मतलब हाथ और पैर होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग किया गया है। इसमें हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस इतना देखिए क्या पूछा है हमारा, नैथा पूछा, ठीक है। एनाथा में कौन से शामिल है, तो ये फिश है, इसमें फिश आएगा, ठीक है, इसमें फिश आएगा, और जेली फिश, फ्लाइंग फिश, और ठीक है, ये सब जो फिशें आएंगी वो सब इधर आएंगी, इधर ही आएंगी फिश, जितनी भी फिश दिखाई दे रही। पाइसेस हम लोग फिश को रखेंगे, अब वो फिश कार्टिलेजिनस भी हो सकती है, बोनी फिश भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं रखेंगे। ये जो लेकिन हैग फिश है, ये वाली फिश, ये हमारा आता है साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा क्या आता है हमारा, हैग फिश। तो इसको आप लोग यहाँ, ये आपको चार्ट याद होना चाहिए, किसमें जॉलेस फिश है, सॉरी जिसमें जॉलेस है और किसमें जॉ है, ठीक है? इसको हम लिखते हैं जॉ बियर, मतलब इसके पास जॉ है, ठीक है, जबड़ा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हैग फिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है किससे बना होता है, ठीक, किससे डिराइव्ड हुआ है। अगर हम देखें, जो कॉर्डेट है, कॉर्डेट में लोग 3 क्लास में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा, कॉर्डेट कहते किसे हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कॉर्डेट में रखते हैं, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। हम इसको 3 क्लास में डिवाइड किए हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, अब कॉर्डेटा में लिखी, और एक क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब सब कॉर्डेटा में ही है, तो तीनों को अलग अलग क्यों रखे हैं, अलग अलग करने का बहुत बड़ा रीजन है। यूरो का मतलब होता है टेल, टेल, यूरो जहां भी वर्ड आया इसका मतलब सीधे हमारा टेल से संबंधित, यानी पूंछ से। तो यूरोकॉर्डेटा में जो मेंबर्स आते हैं, उसके लार्वा के पूंछ में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये जो नोटोकॉर्ड है वो कब कब और कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्वा में, और लार्वा में भी कहाँ, टेल में, पूंछ में प्रेजेंट होता है, बाद में गायब हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूरोकॉर्डेटा में रखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में लार्वा, सॉरी, जन्म से लेके मरने, हम ओवरऑल लाइफ टाइम तक रहेगा इसके में, लेकिन वो नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड इसमें लाइफ टाइम तक होता है सिफेलोकॉर्डेटा में। लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या होता है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जन्म से पहले नोटोकॉर्ड रहता है, लेकिन जब बर्थ हो जाता है तो यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ होने के बाद जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है, नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से ही डेराइव हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जैसे हमारे में, ठीक है, हम लोग किसमें आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम एनिमल ए इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये जो एनिमल दिखाई दे रहा है ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, और हाँ, इट बिलोंग टू फाइलम सी, सी क्या है, उसका फाइलम पूछा है। व्हाट इज आर ए, ये क्या है वो पूछा है। बी, ये क्या है, सी,
ये ऑर्गेनिज्म क्या है, तीनों के बारे में पूछा, ए बी और सी हमें देखना है। तो अगर बात करें, ये जो इसमें पोरीफेरा में जो छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है पोर, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से पानी एंटर करता है, ठीक है, ऑस्कुलम से नहीं, इधर से, ऑस्कुलम से पानी एंटर करेगा इधर से बाहर, इधर से पानी एंटर करता है, ठीक है, और उधर से क्या करता है, बाहर, ऑस्कुलम से पानी बाहर जाता है, ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, ठीक। और ये जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल होता है और नंबर में ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे होते हैं। ये एक होता है, नंबर में एक होता है, लेकिन लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज होता है। और ये सी, ये डायग्राम किसका है, पोरीफेरा का, ठीक है। तो ए क्या है, ऑस्टिया है, बी क्या है, ऑस्कुलम, सी क्या है, पोरीफेरा। ए क्या है, पोर, बी माउथ, सी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का नाम देखते गलत, ऑस्टिया हाइड्रोस्टोम, ये गलत, हाइपोस्टोम माउथ, ये भी गलत। हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑस्टिया, ऑस्कुलम और पोरीफेरा। लास्ट ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये बढ़िया सा स्लाइड है आप लोगों के लिए। तो आज के सेशन यहीं तक एंड करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन नीट में आने लायक है और आ भी सकते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो अगला चैप्टर है हमारा वो क्या है, एनिमल किंगडम हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो, उसका वीडियो आप लोग को जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, और वो उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और जुगारा फाउंडेशन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।